भारत एक साल में 1200 टन लिथियम परचेज करता है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए का पेमेंट करता है और उसमें से भी 3500 करोड़ चीन को पेमेंट करता है। परंतु हाल ही में भारत के जम्मू एंड कश्मीर में इतना लिथियम रिजर्व मिला है कि अगले 500 सालों तक भी भारत को किसी और देश से लिथियम लेने की जरूरत नहीं है। और क्यों अमेरिका व अन्य यूरोपीय देश भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और क्यों भारत को क्रिटिकल मिनरल्स क्लब के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं और भारत को इन सब से क्या फायदा होगा और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियो बनाते हैं। कहा जाता है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है, क्योंकि भारत तो काफी समय से ये चाह ही रहा था कि भारत विश्व की प्रमुख शक्ति बने, परंतु अब प्रकृति भी यही चाह रही है कि भारत आने वाले समय में विश्व पर राज करे। जब से भारत के जम्मू और कश्मीर में लिथियम की खोज हुई है, तब से भारत का दबदबा क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी कारण अमेरिका व अन्य यूरोपियन देशों ने भारत को इस बात के लिए इनवाइट किया कि वह आकर क्रिटिकल मिनरल्स क्लब में शामिल हो जाए, जिससे हम सभी लोग मिलकर चीन की मोनोपोली को खत्म करते हैं। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स ग्रुप एक तरह से अमेरिका के द्वारा बनाया गया ग्रुप है और एक स्ट्रेटेजिकल ग्रुप है और इसे अमेरिका लीड करता है और इसमें 12 सदस्य थे और भारत के इसमें शामिल होने के बाद इसमें 13 मेंबर हो चुके हैं। दरअसल अमेरिका कई मामलों में बहुत एडवांस रहता है। जैसे ही दुनिया के किसी भी कोने में रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है तो अमेरिका तुरंत उस देश के पास पहुंच जाता है, चाहे फ्रेंडशिप करके चाहे किसी और तरीके से, और कोशिश करता है कि उस रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सप्लोर किया जाए। और इस क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर सिर्फ लिथियम ही शामिल नहीं है, अन्य कई रेयर अर्थ मटेरियल भी शामिल है और यह ग्रुप इन सभी रेयर अर्थ मटेरियल के लिए काम करता है। और इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह था कि चीन पर डिपेंडेंसी खत्म की जाए और अब पूरा विश्व ये मान रहा है कि चीन पर डिपेंडेंसी पूरे विश्व के लिए सही नहीं है। अभी भारत 1200 टन लिथियम परचेज करता है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपीस का पेमेंट करता है और उसमें से भी 3500 करोड़ रुपए सिर्फ चीन को पेमेंट करता है और 1 टन लिथियम की कीमत 60 लाख रुपए से कुछ कम है। और चाइना के पास लिथियम रिजर्व का स्टॉक 68 लाख टन है और भारत के पास 59 लाख टन है और चीन इस मामले में दुनिया में 6 नंबर पे है और भारत 7 नंबर पे है। भारत में लिथियम मिलने से पहले भारत को ज्यादातर लिथियम या तो चाइना से लेना पड़ता था या अन्य देशों से लेना पड़ता था, अर्थात भारत इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और इस कारण भारत अल्टरनेटिव एनर्जी के मामले में लिथियम के ऑप्शन को यूज कम करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कभी भी ये सप्लाई रुक सकती है और इससे भारत की इकोनॉमी खराब हो सकती है और भारत कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिसमें भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर रहे, कम से कम लिथियम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप सभी के मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा भारत को यह होने वाला है कि आने वाले समय में भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स ग्रुप के जो देश हैं वह कोई छोटे मोटे देश नहीं है, वह विश्व के विकसित देश हैं और ये सभी देश मिलकर अगले 5-7 सालों के अंदर भारत में 20 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। और दूसरा भारत को इससे बड़ा फायदा टेक्नोलॉजी का होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर लिथियम तो मिल चुके हैं, परंतु लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वह भारत के पास उतनी उन्नत नहीं है, परंतु इन विकसित देशों के पास वह एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और भविष्य में भारत जब इन देशों के साथ काम करेगा तो भारत को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे भविष्य में भारत खुद की अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा। और भारत को एनर्जी सेक्टर में भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत अपने आप को ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहता है और इसके लिए भारत को लिथियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम ये देखेंगे कि भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार लगातार नए नए एरिया के अंदर जाके उसकी रिसर्च कर रही है और इसी कारण ही जम्मू और कश्मीर में इतना लिथियम मिला है। और अभी हाल ही में सरकार ने संसद के अंदर माइन एंड मिनरल्स पर अमेंडमेंट एक्ट पास किया है और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिससे भारत को आने वाले समय में लिथियम को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि भारत बहुत जल्दी इनकी ऑक्शन शुरू करने वाला है
इसलिए भी क्रिटिकल मिनरल्स ग्रुप के देशों ने भारत को इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था और भारत इसमें ज्वाइन कर चुका है। आने वाले समय में भारत न सिर्फ लिथियम के मामले में बल्कि ग्रीन एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भर होगा। भारत में भविष्य में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और भविष्य में भारत की इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, क्या भारत चीन को इस मामले में पछाड़ पाएगा? क्या भारत इस सेक्टर में भविष्य में लीडर बनेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।